मरीम नवाज को अदालत से एक और रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट का नायब सदर मुस्लिम लीग नून का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि मरीम नवाज के खिलाफ कोई तफ्तीश ज़ेरे इल्तवा नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं। अदालत ने दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। आप क्या कहते हैं? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुझे इस पर कोई इल्म नहीं है, पासपोर्ट वापसी के मामले पर अदालत की मर्जी है। आपको बताते चलें कि आज मरियम नवाज का जो पासपोर्ट है उसकी वापसी कर दी गई है। अदालत की जानिब से कहा गया है मुतफरिक दरख्वास्त थी जिसको मंजूर किया गया है। मरियम नवाज को अदालत से एक और रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट का नायब सदर मुस्लिम लीग नून का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई तफ्तीश ज़ेरे इल्तवा नहीं है, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अदालत ने दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। मरियम नवाज की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। आप क्या कहते हैं? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मरियम नवाज को एक और अदालती रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे आप? जी, ये यकीनी था क्योंकि उस केस से हटकर जिसमें उनकी बरियत हुई है, ये एक ऐसा मामला था कि जो प्रियम्प्ट किया गया था कि एक रेफरेंस चौधरी शुगर मिल के वाले से दायर किया जाएगा और वो पासपोर्ट जो है हाई कोर्ट के पास रखवा दिया गया नायब की दरख्वास्त पर। तो ये बुनियादी तौर पर बड़ा वेग केस था और इसे मुस्लिम लीग नून के हल्कों ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया था। हैरत तो ये है कि 4 साल तक ये मामला लड़का रहा इसी तरीके के साथ और वो गरीब यानी कि मामला चलते रहे, बेंच बनते रहे, बेंच टूटते रहे और एक तमाशा खड़ा हो गया था। मैं तो हैरान हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, इंतकामी कार्रवाइयाँ तो हर दौर में आती हैं, होती हैं, लेकिन अदालतों को बहरहाल एक प्रोफेशनल अंदाज के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मामला को देखना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, आज पासपोर्ट जो है वो वापस करने का हुक्म जारी कर दिया गया। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि ऐसे मराहल क्यों आते हैं कि जब दरख्वास्तदार का मेरिट पर हक होता है कि उसे रिलीफ मिले, लेकिन अदालतें केस सुनने को तैयार नहीं करती या तरीके और तरीकों पर तरीके कसी जाती हैं। ये सूरत हाल भी बहरहाल गौरतलब है, लेकिन फैसला यकीनी तौर पर यही है। ठीक है, आप हमारे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद रहिएगा। कानूनी माहिर बैरिस्टर वकास अब्रेज ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मुतालिक बात करेंगे। अजमा बुखारी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उनसे भी बात करेंगे। वकास साहब, आप बताइएगा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आज के फैसले के बारे में? अक्यूज पर्सन प्रोसिक्यूशन पे शिफ्ट होता है तो प्रोसिक्यूशन की तो वैसे ही नैब केसेस के अंदर जो कारकर्दगी थी, बड़ी पोर थी, पीपल थी, उस पर जस्टिस मकबूल बाकर की 87 पेजेस की जजमेंट है। जस्टिस आई अफरीदी की, जस्टिस मंसूर अली शाह की नैब की कारकर्दगी और नैब का दायरा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। ये जो आज का केस है जिसमें इनका पासपोर्ट वापस किया गया है, इनको 2 दीगर केसेस के अंदर जिसमें रमजान शुगर मिल केस था और चौधरी शुगर मिल केस था, उसके अंदर आपको याद होगा कि आज से 1.5-2 साल कबल फादर की तीमारदारी के लिए जमानत दी गई थी और एट द सेम टाइम मशरूत किया गया था कि मचलके जमा करवाने के साथ साथ इनका पासपोर्ट भी कोर्ट के अंदर सबमिट किया जाए ताकि ये बैरून मुल्क ट्रैवल ना कर सके। और मैं ही समझता हूँ कि अब नैब के अंदर जितनी भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आ चुकी हैं और प्रोसिक्यूशन के पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है, कोई कोलैबोरेटिव कोऑर्डिनेटिंग के जो कनेक्ट कर सके मरियम नवाज साहबा को या दीगर जो इनके साथ शरीक मुल्जिमान है इस केस के अंदर, तो बजाय इस जिम्मन में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 16 है हमारा इन्हें पाकिस्तान का और 15 है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का इख्तियार देता है पाकिस्तान के तमाम शहरियों को। तो आप किसी भी शख्स की नकलो हमल को एक आईनी परवीन से हटकर तो रोक नहीं सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो उनका फंडामेंटल राइट है, वो जहाँ पे भी जाना चाहे वो जा सकती हैं और इस जिम्मन में उनका पासपोर्ट वापस करना दिस वाज क्वाइट मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी अपॉन द कोर्ट्स और कोर्ट्स ने यही किया। इसके पहले भी जमानत जो थी वो एक्सेप्ट हो चुकी थी और अभी जो इनके ये जो 2 मौजूदा केसेस है जिसमें चौधरी शुगर मिल केस है, जिसमें रमजान शुगर मिल केस है, आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में इन केसेस में इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है, जो इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन है इस केस के अंदर
वो बड़ी कमज़ोर है, बड़ी फीबल है और गुज़िश्ता 2 सालों से हम इन केसेस को बड़े करीब से देख रहे हैं। और इन केसेस के अंदर जब ये केसेस हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो जिस तरीके से नैब की सरजनश की जाती है, इनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान उठाए जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अब मुस्तकबिल के अंदर नैब को मजीद केयरफुली और एक्टली अपनी तमाम प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, चूँकि जो मौजूदा नैब लॉ है उसका तो सांचा और ढांचा ही बदल चुका है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए कि अगर नैब अपनी परफॉर्मेंस को आने वाले वक्त में इफेक्टिव या फीचर नहीं बनाएगा तो कल कना शायद ये अदारा वैसे ही क्लोज कर दिया जाए। ठीक है, वकास साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अज़मा बुखारी साहिबा आप कहिएगा, मरियम नवाज को एक और अदालती रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि मुसीबत और मुश्किल के दिन जो है वो वैसे भी ये निज़ाम कुदरत है कि मुश्किल के बाद आसानी है और जितनी मुश्किल और तकलीफ मरियम नवाज साहिबा ने भुगती है और नाजायज़ भुगती है, उसके बाद अब उनके लिए रिलीफ जो है वो बहुत लेट हुआ, 4 साल लगे इस रिलीफ को आने में, लेकिन उनको रिलीफ मिला। पहले वो बाइज्जत बरी हुई हैं केस से और फिर जो है उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन रहती नहीं थी उनका पासपोर्ट रखने की। वो एक आज़ाद शहरी हैं और एक आज़ाद शहरी को पासपोर्ट मिलना उसका हक होता है। तो बहुत खुशी है अल्लाह ताला के सामने, हम शुक्रगुजार हैं कि उसने ये दिन लाया और अब मरियम साहिबा जो हैं वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, पासपोर्ट उनके पास है, वो जहाँ आना चाहें जाना चाहें वो आ जा सकते हैं। ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे, नबी चौधरी अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर होगा या नहीं? खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मजीद तफसीलात एहतशाम कियानी से जानते हैं। एहतशाम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। इमरान खान के खिलाफ खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी अमेज़ रवैये में उनको मुखातिब करने पर तौहीन अदालत का केस शुरू किया गया था और अदालत ने मुबैना तौर पर इमरान खान के बयान को तौहीन अमेज़ करार देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया था। आज उस पर समाअत है। इमरान खान ने अपना बयान हल्फी अदालत में जमा कराया है। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अदालत से ये कहा था कि वो अगर अदालत समझती है कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की तो वो खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। उसके बाद इमरान खान सेशन अदालत गए और एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में जाकर उन्होंने उनके अमले को बताया कि मैडम को ये बता देना कि इमरान खान जज साहिबा से मुआफ़ी मांगने आया था। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो हाई कोर्ट में बयान था उसको बयान हल्फी की सूरत में अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था। इमरान खान ने कहा था कि उनकी 26 साल जदोजहद है रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए और इस बात पे वो यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा वो इस तरह के अल्फाज कभी भी नहीं कहेंगे। जो अल्फाज कहेंगे उस पर वो शर्मिंदा हैं। ये तमाम अल्फाज अब बयान हल्फी की सूरत में अदालत में जमा हुए हैं। आज समाअत होनी है, 2:30 बजे समाअत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती तौर पर पेश होंगे, उनके वकील हामिद खान पेश होंगे और बयान हल्फी से मुताल्लिक आज अदालत फैसला करेगी कि इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर होगा या नहीं। अगर इमरान खान का बयान हल्फी मंजूर कर लिया जाता है तो उनको इस अदालत से रिलीफ मिलेगा और उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बयान हल्फी मंजूर नहीं होता तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जा सकती है, क्योंकि अदालत ने इमरान खान के पहले 2 जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन इमरान खान ने अदालत से खुद ये गुफ्तगू की, मुखातिब हुए और उसके बाद अदालत ने फर्द जुर्म को मौखर किया था। आज तक फर्द जुर्म को मौखर किया गया था। अब इमरान खान का बयान हल्फी देखना है कि अदालत उससे मुतमईन होती है। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने इमरान खान के बयान को तहरीरी हुक्मनामे में तसल्ली बख्श करार दिया था, तो इसलिए बज़ाहिर आज ये लगता है कि इमरान खान को रिलीफ भी मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
रुपया तगड़ा, डॉलर को रगड़ा। डॉलर 1 रुपये 45 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपये का हो गया है। 6 रोज में डॉलर 12 रुपये 65 पैसे सस्ता हो चुका है। बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छा दिन है। आज कारोबार के दौरान जो है इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 45 पैसे मजीद सस्ता हो गया है, जो कि 228 रुपये 45 पैसे से कम होकर 227 रुपये 63 में है। और 6 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर अब तक 12 रुपये 65 पैसे सस्ता हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि ये डॉलर 6 कारोबारी रोज में 12 रुपये 65 पैसे सस्ता हो तो पाकिस्तानी रुपये में बैरनी सर्दी के बोझ और 50 अरब रुपये की नुमाया कमी हो गई। साथ ही माहिरीन का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से महंगाई के रफ्तार में कमी होगी। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के ख़ियाबान चौक पर किसान इत्तेहाद का धरना जारी है। किसान इत्तेहाद का धरना 6ठे रोज में दाखिल हो गया है। इंतजामिया की जानिब से आज नोटिफिकेशन जारी होने की यकीन दहानी तो कराई गई है, लेकिन दूसरी जानिब किसान भी डट गए हैं। बोले, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते धरना खत्म नहीं होगा। बात करेंगे, गौहर मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, बताइएगा। इस वक्त मैं शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद के सेंटोरस चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क भर और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से किसान आए हुए और गुज़श्ता 6ठे रोज़ से यहाँ पर धरना दिया हुआ है। यहाँ जो किसानों ने धरना दिया हुआ है, मेरा वीडियो जर्नलिस्ट नफीस सराई आपको दिखा सकता है। ये बिल्कुल सेंटोरस चौक के नीचे जो पुल है, उस पुल के नीचे बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने गाड़ी के अंदर एक स्टेज बनाया हुआ है और यहाँ से किसानों के मुतालबात के ऐलानात कराए जाते हैं। किसानों की जो मुतालबात है वो गुज़श्ता चंद रोज़ से हम मुसलसल बताए जा रहे हैं कि जो बिजली के बिल हैं, बिलों में सब्सिडी मांगते हैं। इसी तरह जो तुखम है, ज़री तुखम है, खादे हैं और दिगर जो अजनास है जो ज़राअत से मुतल्लिक है, उनमें ये सब्सिडी चाहते हैं और कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में उनके लिए ये मुश्किल है कि वो ज़राअत को एक शोबे के तौर पर बरकरार रख सके। इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लिए इस पर सब्सिडाइज रेट्स दिए जाए। गुज़श्ता रोज़ जो किसान धरने का चेयरमैन है, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से इनके जो मुतालबात हैं किसानों के, वो अभी तक नहीं मनवाए गए हैं, जबकि किसानों का ये मुतालबा है कि उनके जो मुतालबात हैं उनको नोटिफिकेशन, सरकारी नोटिफिकेशन या कागज़ पर लिखी हुई तहरीर की बुनियाद पर ये लोग यहाँ से मुंतशिर होंगे, जब उनको ये यकीन दिलाया जाएगा कि उनके मुतालबात पूरे हो गए। अगर उनके मुतालबात आज पूरे नहीं होते तो यहाँ मौजूद किसानों के मुताबिक वो यहाँ से पार्लियामेंट की जानिब जाएंगे और वहाँ पर धरना देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लाड़काना में कुब्बुस सईद खान में सैलाब के बाद मकीनों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। मुतअद्दिद गोट ज़ेर-ए-आब आ गए, माल व असबाब बह चुके हैं और जानवर मर गए हैं। बात कर लेते हैं, हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद है। हसनैन, बताइएगा इस मुतालिक। सईद खान के इलाके में मौजूद हैं। हालिया सैलाब की वजह से यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको सैलाब की वजह से उनके घर बह गए हैं, मालो असबाब भी उनका जो है वो लुट गया है और ज़राए मुआश जो है वो नहीं है। मुश्किलात का सामना है, उनको मुख्तलिफ बीमारियों और वबाओं का सामना है। खेमे नहीं हैं, मच्छरदानियाँ नहीं हैं और साथ में जो खुराक है वो भी नहीं है। तो मुश्किलात का सामना है, बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइएगा, सैलाब के बाद ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? खाने पीने के लिए कुछ है या नहीं? कुछ नहीं दिया, बस ऐसे बस बैठा है, तो बस ऐसे पूरा बरसात में ये वो तंबू भी नहीं दिया है, खाना कुछ नहीं। आपके पास खाना कहाँ से आता है या क्या काम करते हैं? वो अपना बस मजदूरी से, बस पूरा शहर में तगारी से, बस ये। सैलाब के बाद कितनी आपके में जमा पूंजी आपकी जिंदगी मुतासिर हुई है? ये कितना 1 महीना हो गया, अभी कोई नहीं आया। वो उधर मिलता है, इधर नहीं मिलता है, कुछ नहीं, बस जी बिल्कुल। ये मुतासरा फैमिली है जिनका ये कहना है कि कुछ भी नहीं मिलता, उनको खेमे की भी ज़रूरत है, मच्छरदानी की भी ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, साथ ही साथ रोज़गार नहीं है। कहीं पे कुछ कर लेते हैं तो खाना मिल जाता है, उसका खाना खा लेते हैं, कभी कभार खाना नहीं भी मिलता। तो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, बजाय कि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। तो मुखय्यर हजरात या फिर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसी जो फैमिली हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जिनको मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात को कम करने के लिए उन तक पहुँचा जाए, उनकी जितनी मदद हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया।